हराम का महीना शुरू है। योम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम गुज़र चुका। जिस तरह ये महीना इस्लामी तारीख़ के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है, इसी तरतीब से अगर अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो आज ग़ालिबन अगस्त के महीने की 12 तारीख़ है या 10 तारीख़ है। अगस्त का महीना भी हमारी पाकिस्तान की तारीख़ के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ भी मुझे और आपको क़ुरबानियों की याद दिलाती है। अगस्त के महीने की पहली तारीख़ भी मुझे और आपको क़ुरबानियों की याद दिलाती है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ भी मुझे और आपको बताती है कि इस्लाम की आबियारी में बहुत से कड़ियल जवानों का गर्म खून शामिल है। इस्लाम की बुनियादों में बड़े अजीम हौसले दफन हैं। इस्लाम की बुनियाद के अंदर बड़ा अजीम इखलास लगा हुआ है। इस्लाम की सरबुलंदी के अंदर अजीम लोगों की अजीम दास्तानें लगी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह अगस्त के महीने की पहली तारीख़ मुझे और आपको ये बताती है इस्लाम के बाद मुसलमानों के पास सबसे बड़ी नेमत आज़ाद ममलिकत, आज़ाद इस्लामी मुल्क है। जिस तरह इस्लाम आपके और मेरे घर में मुफ्त के अंदर नहीं पहुंचा, बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं, बड़ी शहादतें हुई हैं, बहुत सी माँओं की गोद उजड़ी है, बहुत सी बीवियाँ बेवा हुई हैं, बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान किया, बहुत से घराने उजड़े हैं फ़कत मेरे अल्लाह की रदा के लिए और इस्लाम की आबियारी के लिए। बिल्कुल वही मंज़र, वही अंदाज़, वही आलम, वही कुर्बानियाँ, वही शहादतें, वही अज़मतें, वही हौसले, वही बुलंदियाँ इस्लाम के बाद मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद में लगी हैं। खुदा की कसम, आप वतने अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक का मुताला करें, आप हैरान हो जाएंगे। ये वतने अज़ीज़ जो आज आपको और मुझे मिला है, जिसके अंदर मैं और आप आज़ादाना नमाज़ पढ़ सकते हैं, आज़ादाना अज़ान दे सकते हैं, आज़ादी के साथ अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवा सकते हैं, आज़ादी के साथ इस्लामी शायर को बजा ला सकते हैं। ये मुफ्त में नहीं मिला, बल्कि इसकी बुनियाद के अंदर भी कई माँओं ने अपने लाल को कुर्बान किया है, कई बीवियों ने अपने सुहाग की कुर्बानी दी है, कई बहनों ने अपने नौजवान भाइयों का लहू बहाया है और कई ऐसी नौजवान दोशीदा हैं कि जिन्होंने अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की कुर्बानियाँ देकर ये वतने अजीज़ आपकी और मेरी झोली के अंदर डाला है। और यूँ समझ लीजिए हर साल 14 अगस्त आने पर उन शोहदा की रूहें पुकार पुकार कर मुझे और आपसे मुखातब होती हैं। ओ मेरे वतने अजीज़ के नौजवानों, अगस्त का महीना तुम्हें याद दिलाता है, ये सिर्फ जश्न मनाने का महीना नहीं है, ये सिर्फ मिली नगमे सुनने और सुनाने का महीना नहीं है, ये सिर्फ भंगड़े डालने का महीना नहीं, बल्कि ये तजदीद अहद का महीना और दिन है। इस दिन के अंदर हमारी कुर्बानियों को याद रखना, इस दिन के अंदर हमारे बहते लहू को याद रखना, इस दिन के अंदर हमारे उजड़ते सुहाग को याद रखना, इस दिन के अंदर हमारी गोद से छीने गए बच्चों की गर्दनों पर चलाए गए खंजरों को याद रखना कि हमने ये वतने अजीज किस मकसद के लिए हासिल किया था। क्या वो मकसद पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा? वो हमें मुल्क दे गए, लेकिन इस मुल्क का हासिल करने का मकसद क्या है?
वो मकसद मैंने और आपने पूरा किया है या नहीं। उलमा ने लिखा है वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद पहली रियासत है कि जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई। मेरे आका जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए थे ना, मेरे आका ने मदीना मुनव्वरा के अंदर जो रियासत कायम की थी, जो हुकूमत कायम की थी, जो निज़ाम चलाया था, उसका भी बुनियादी मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था। मेरे आका ने लोगों को तालीम ये दी, एक अल्लाह को मानेंगे, एक के अलावा किसी और को नहीं मानना, एक के सामने सर झुकाएंगे, एक के अलावा किसी और के आगे सर नहीं झुकाना, उस एक को वहदहू ला शरीक माने, मेरे आका की बुनियादी तालीम थी। और मदीना मुनव्वरा के बाद बर्रे सगीर के अंदर जिस वक़्त पाको हिंद के अंदर अंग्रेज़ों की गुलामी और अंग्रेज़ों की हुकूमत जड़ पकड़ चुकी थी, उस वक़्त मुसलमानों ने अपने हुकूक के लिए जब जंग करना शुरू की और जमातें बनाई, बाकायदा तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुस्लिम लीडरों ने एक आज़ाद ख्याल और आज़ाद रियासत का तसव्वुर पेश किया, तो उसकी बुनियाद और मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था कि हमें एक ऐसा आज़ाद मुल्क चाहिए जहां हम आज़ादाना तौर पे अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के हुक्म पर आराम से अमल कर सकें। यानी एक ऐसा तसव्वुर चाहिए था कि जैसे मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे आका ने एक ऐसा निज़ाम दिया है, उस निज़ाम के अंदर दुनिया वालों को बताया कि हमारे सामने सबसे पहले शरीयत है, शरीयत के मुकाबले में हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आप अंदाज़ा करें ना मेरे आका ने शरीयत का निज़ाम कैसे नाफिज किया। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक चोर औरत लाई गई, मखजूमिया कबीले की औरत लाई गई। मेरे आका ने मुकदमा सुना, मुकदमा सुनने के बाद चोरी साबित हो गई। चोरी साबित होने के बाद आका ने फैसला कर दिया, इस्लाम हुक्म देता है चोर का हाथ काटना है। अब फैसला दिया कि इस औरत ने चोरी की है, मैं मोहम्मद फैसला दे रहा हूं, इसका हाथ काट दिया जाए। वो जो फैसला लेकर आने वाले थे यहूदी हैं, कहने लगे आका हमें तो आपसे किसी और चीज की तवक्को थी, हम तो कुछ और सोच कर आए थे। हमारे तो जहन में था कि अगर चोरी साबित हो भी गई ना तो आप कह देंगे कि औरत जात है, चलो माफ कर दो, पहली मर्तबा माफ कर देते, आइंदा चोरी ना करे। हमारे तो दिल में कुछ और चल रहा था। मेरे आका ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया और बताया, जब रियासतों की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह होना, फिर रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती हैं। जब रियासतों की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह होना, फिर यह नहीं देखा जाता कि फैसले करते वक्त कौन राजी रहेगा और कौन नाराज होगा। आका ने उनकी बात सुनी और बात सुनने के बाद जुमला इरशाद फरमाया, आने वालों पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था, लेकिन मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, ये तो कबीला बनु मखदूम की मखजूमिया औरत है। इसकी जगह अगर मुझ मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती, लक़तअतु यदहु, रब्बे काबा की कसम जुर्म अगर साबित होता मैं मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता। बताया कि इस्लामी रियासत जब बन जाए फिर चोर की सज़ा एक होती है, अमीर की भी, गरीब की भी, ताकत वाले की भी और कमज़ोर की भी। आया था ना, एक ताकतवर आया, यहूदी था, जिना कर लिया। जिना करने के बाद आगे मेरे आका से फैसला करवाने के लिए आका ने फरमाया मैं तो फैसला बाद में करूंगा, पहले ये बताओ तुम्हारी तौरात के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब तौरात के बड़े बड़े उलमा इकट्ठे हो गए, उनकी तो आदत भी यही थी ना कि वो रद्दो बदल करते हैं। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर और पहली साबिका आसमानी किताबों में यही तो एक फ़र्क रखा है कि कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता। पहली किताबों के अंदर तो तब्दीलियां हो गई थी। वो आए, पूछा गया तुम्हारी किताब में क्या लिखा है। कहने लगे हमारी किताब में तो लिखा है कि जब कोई जिना कर लेना बस उसकी बेइज्जती कर लो, मुंह काला कर लो, शहर में घुमा दो फिरा दो, बस इतना सा काम करने हैं। आका ने फरमाया कहाँ लिखा हुआ है, लो मुझे लिखा दिखाओ। अब वो तौरात उठा के लाए, जहां पे हुक्म लिखा हुआ था आगे भी हाथ रख लिया, पीछे भी हाथ रख लिया, दरमियान वाला जो मकसद की बात थी उसको सुनाना शुरू कर दिया।
जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, अपने मकसद की गल घड़ ले, अपने मकसद का मसला निकाल के दिखा दिया। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यहूद के बड़े आलिम थे, मुसलमान हो चुके थे। जैसे यूं देखा देखकर फरमाया, आका ये झूठ बोल रहे हैं, आका ये गलत बयानी कर रहे हैं, तौरात का हर्फ बहर्फ मुझे याद है, इनसे कहें जरा अपना हाथ उठा के देखे मेरे रब का हुक्म क्या लिखा हुआ है, ये आपके साथ गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया हाथ उठाओ। हाथ उठाया गया तो नीचे लिखा हुआ था, तौरात में भी हुक्म वही था, जानी जब जिना करे, अगर कमारा है तो कोड़े मारेंगे, शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया इसको भी रजम कर दो। चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ये तो अमीर है, मालदार है, चंदे बड़े देता है, ये तो नजराने बड़े देता है, इसको तो ना करो संगसार, कोई माफी तलाफी की सूरत निकालो। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जब रियासत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह हो, फिर नहीं देखा जाता अमीर है या गरीब है, ताकतवर है या कमजोर है, फिर हुक्म उस रब का चलता है और चलाने वाला पैगंबर हुआ करता है। ये पैगंबर के जमाने में होते हैं, हुक्म रब का नाफिज करने वाला पैगंबर होता है। पैगंबर के बाद हुक्म रब का होता है, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का होता है। नाफिज करने वाला कोई भी हो, सहाबी होगा, ताबी होगा, तबा ताबी होगा, उलमाए दीन होंगे, बुजुर्गान दीन होंगे। शरीयत की किताब जब हमारे पास आ गई, फिर हुक्म यह है, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन हो या पाकिस्तान की सरजमीन हो, वो रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है, यह रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे। इसके अलावा भी पूरी दुनिया के किसी कोने, किसी जगह पर भी कोई हुक्म जारी करना है तो हुक्म रब का होगा, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा। हाँ, वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के हवाले से मैं चूंकि बात कर रहा हूं, अगस्त का महीना है, यह महीना भी हमें बता रहे, इस्लाम का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जैसे उसकी इब्तदा मुझे और आपको बताती है, लोगों इस्लाम का शजर ऐसे नहीं फला, ऐसे नहीं फूला, ऐसे नहीं बढ़ा, ऐसे तरक्की नहीं की, इसकी बुनियादों में मेरे पैगंबर के अजीम सहाबा की कुर्बानियां हैं। और जवानों की कुर्बानियां तो अलग है, और औरतों की कुर्बानियां अलग, बूढ़ों की कुर्बानियां अलग, सेहतमंदों की कुर्बानियां अलग। खुदा की कसम वो वाकया याद नहीं है, जब मेरे आका ने जिहाद का ऐलान किया था, एक सहाबिया औरत अपने दूध पीते बच्चे को उठा करके लाई थी, और उठा करके लाकर मेरे पैगंबर को कहा, आका मेरे घर में मेरा नौजवान शोहर नहीं है, शहादत पा चुका है, मेरा नौजवान भाई भी नहीं है, शहादत पा चुका, मेरे घर के अंदर कोई और नौजवान मर्द नहीं, मेरे आका ये दूध पीता बच्चा जो 2 साल का है या 1.5 साल का है, कबूल कर लीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी सहाबिया, तेरी अकीदत को सलाम पेश करता हूं, तेरे जज्बे को सलाम पेश करता हूं, तेरे इखलास को सलाम पेश करता हूं, लेकिन ये तो बता, ये तेरा 1.5 साल का या 2 साल का दूध पीता बच्चा मुजाहिदीन और जिहाद के कैसे काम आएगा? रब्बे काबा की कसम, मेरे पैगंबर की सहाबिया का जुमला तो सुनिए ना। मुस्कुरा के फरमाने लगी, आका जानती मैं भी हूं लड़ ये नहीं सकता, आका जानती मैं भी हूं तलवार ये नहीं चला सकता, आका जानती मैं भी हूं हमला ये नहीं कर सकता, आका जानती मैं भी हूं खंजर ये उठा नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, मेरे सीने के अंदर भी दिल है, मैं भी चाहती हूं कल क़यामत वाले दिन जब शुहदा की मां की कतार लगे ना, मेरा नाम भी शुहदा की मां की कतारों में आ जाए। अच्छा ये तो बता तेरा बेटा करेगा क्या? कहने लगी, आका वो आपको पता है ना, मुजाहिद जब मैदान जिहाद में जाता है तलवार एक हाथ से चलाता है, दूसरे हाथ के अंदर वो लोहे का हथियार पकड़ता है, जब मुखालिफ वार करता है वो अपने उस हाथ से उसका वार रोकता है। आका अगर किसी मुजाहिद के पास वार रोकने के लिए वो लोहे का सामान न होना, मेरे 2 साल का बच्चा उसके हाथ पे बांध देना, वो काफिर के वार को रोक कर अपनी जान बचाएगा, मेरा बेटा शहीद होगा, कल क़यामत वाले दिन मैं शुहदा की मां की कतारों में खड़ी होंगी। ये था इस्लाम की बुनियाद के अंदर बेटों को कुर्बान करने का जज्बा। और आइए वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर जो माओ ने अपने बेटे पेश किए,
खुदा की कसम तारीख आप पढ़े, बदन पे लर्जा तारी हो जाएगा। आम सरसरी नज़र से आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा 20 लाख अफराद वतने अजीज मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर अपना लहू बहा चुके हैं। बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। माँ ने अपने बेटे को घर से निकाला और निकालते वक्त का, बेटा जा, तुझे मैं अपने वतने अजीज के लिए कुर्बान कर रही हूं। काफिर के खिलाफ, हिंदू बनिए के खिलाफ निकलेगा। अगर तू घर के अंदर जिंदा सलामत लौटा, मैं मां तेरे ऊपर दूध माफ नहीं करूंगी। और जिंदा लौटना तो दूर की बात, अगर वतने अजीज की बुनियाद के अंदर खंजर खाना पड़ा, गोली खानी पड़ी, मैं तेरी मैयत और लाश पर आकर देखूंगी। अगर तूने खंजर पुश्त पे खाया तो मैं मां तुझे अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने अर्ज किया, अगस्त का महीना भी बताता है कि जैसे इस्लाम की बुनियाद के अंदर मेरे नबी के सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, इस वतने अजीज का तोहफा यह हमें मुफ्त में नहीं मिला है, इसके लिए भी बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। बेशुमार वाक़यात हैं। बाप के हाथ को बांधा गया है, बाप के सामने उसकी बेटी की इज्जत को तार तार किया गया, ओए माँ को नचाया गया नंगा करके एक बेटे के सामने। ये सारी कुर्बानियां दे दी। वो शुहदा तड़पते रहे, वजुबान पर एक ही नारा। खुदा की कसम वो मंजर याद आता है ना, कभी आप पढ़ें, तारीख पढ़ें, मक्कतुल मुकर्रमा की धरती के ऊपर मेरे नबी के सहाबा को लिटाया गया ना, और गर्म तेत के ऊपर, तपती रेत के ऊपर लिटाया गया। पूछा गया छोड़ दो ना, छोड़ दो मोहम्मद का कलमा पढ़ना। जुबान पे एक ही बात थी, जालिमो मार सकते हो मार लो, बदन से खून निकाल सकते हो निकाल लो, हमारी चर्बी से आग के अंगारे बुझा सकते हो बुझा लो। रब्बे काबा की कसम, ना मोहम्मद को छोड़ेंगे ना मोहम्मद का कलमा छोड़ेंगे। और सेम यही नज़ारा सन 1947 के अंदर जब गदर का मौका लगता है, तब हिंदू बनिए ने भी कहा था ना मुसलमानों को, ओए आज़ाद ममलिकत, उस पाकिस्तान का नारा छोड़ दो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कह रहे हो। तुम्हारा घर भी आबाद रहेगा, बच्चों को भी छोड़ देंगे, बीवियों को भी छोड़ देंगे। उस वतने अजीज आज़ाद रियासत का नारा लगाना छोड़ दो। सैकड़ों सालों के बाद रब्बे काबा की कसम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने को दिल करता है। रब्बे काबा की कसम उनकी दलेरी पे हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। वो नौजवान, औरतें, बूढ़े, बच्चे कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर यही नारा लगाते रहे, अरे मार सकते हो मार दो, बदन से खून निकाल सकते हो निकाल दो, शहीद कर सकते हो कर दो, हमारे बदन की चर्बी से आग के अंगारे बुझा सकते हो बुझा दो, हमारे शहर की नालियों के अंदर पानी की जगह हमारा खून बहा सकते हो बहा दो, लेकिन रब्बे काबा की कसम न उस रब को छोड़ेंगे न रब के नबी पर पढ़ा हुआ कलमा पीछे हटेंगे। कुर्बानियां देकर मुझे और आपको ये वतने अजीज दे तो गए हैं। मैंने कहा ना वो नज़ारा मेरे पैगंबर ने दिखाया, चोर पकड़ा गया तो मेरे आका ने फरमाया मोहम्मद की बेटी होती ना उसका भी हाथ काटता। अब सोचना ये है, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें इस्लाम मिला था कि हम पूरे इस्लाम पे भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। पहली बात तो वो देख लेना, हमें जो इतनी कुर्बानियों के बाद इस्लाम मिला है, क्या हम पूरे इस्लाम के ऊपर चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर नहीं चल रहे तो ज़रा इस मंजर कशी को जहन में रखें। कल मैदान महशर लगा हो, मेरा अल्लाह अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज़ हो, मेरे अल्लाह के साथ मेरे पैगंबर और पैगंबर के सहाबा मौजूद हों। मेरे पैगंबर और पैगंबर के सहाबा ने पूछ लिया, ओए दरिया खान वालों, निमरा मस्जिद के अंदर रहने वालों, बताओ इस दीन को तुम तक पहुँचाने के लिए मैं मोहम्मद बनफ़्से नफीस 27 गज़वात में शरीक हुआ। ओए मैं मोहम्मद ने अपने चेहरे के दंदान मुबारक शहीद करा लिए, मुझ मोहम्मद के चेहरे के अंदर से खून निकला, मैंने तो दीन तुम तक पहुंचा दिया, बताओ तुमने मेरे दीन के ऊपर कितना अमल करके दिखाया। बताइए क्या हमारे पास जवाब होगा या नहीं होगा। वहाँ जाना, वहाँ सामना करना तो दूर की बात। अभी हाजी लोग हैं ताज़ा ताज़ा हज करके, इनसे पूछना जिस वक़्त पहली नज़र काबतुल्लाह पे पड़ती है तो जज्बात क्या होते हैं। फहद भाई, पहली नज़र जिस वक़्त काबतुल्लाह पे पड़ती है तो जज्बात क्या होते हैं। अच्छा पहली नज़र तो दूर, आप तो माशाल्लाह 10, 11 दिन 40 दिन का लगा के आए हैं,
ये 40 दिन लगाने के बाद जब आखिरी तवाफ़े विदा तवाफ़े ज़ियारत कर रहे थे और अलविदा हो रहे थे, वो आखिरी अलविदा होते वक़्त काबा से जुदाईगी के जो लम्हात होते हैं, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ ये अपनी ज़ुबान से बयान ही नहीं कर सकता। ये क्या कोई हाजी भी वो मौका बयान कर ही नहीं सकता जब काबतुल्लाह से जुदाईगी का। हालांकि कितने दिन के लिए गए, न वहाँ के पैदाइशी हैं, न वहाँ पे पैदा हुए हैं, न वहाँ पे देखा है, न कुर्बानियाँ दी हैं, बस सफ़र करके यहाँ से मेहमान बन के गए थे। बस मोहब्बत इतनी थी। आखिरी जब 40 दिन गुजार के ये हाजी लोग वापस आते हैं, उम्रा करके वापस आने वाला, ये कहते हैं जिंदगी गुजर जाए, अल्लाह की कसम मुझे पहली नज़र होती है उसका लुत्फ और वो जो जुदा होने के लम्हात होते हैं ना, वो भूलते ही नहीं हैं। और जिस पैगम्बर के लिए वो काबे को अजमत मेरे अल्लाह ने दे दी, और जिस पैगम्बर की खातिर तुझे और मुझे दीन मिला है, उस पैगम्बर ने इस दीन को आप तक और मुझे पहुंचाते वक्त, हम तक पहुंचाते वक्त क्या उस काबतुल्लाह को नहीं छोड़ा था? क्या फतह मक्का के मौके बजा हिजरत करते वक्त, मक्का को छोड़ते वक्त मेरे आका के जज्बात क्या होंगे? समझना, खुदा की कसम समझ आएगा। मेरे पैगंबर ने काबतुल्लाह की मुंह तरफ मुंह करके ठंडी आह भर के और रोते हुए नहीं कहा था, ए काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं तेरे बाशिंदे तेरे पास मुझे रहने नहीं देते। मेरे आका ने वो काबा क्यों छोड़ा था? मदीना मुनव्वरा क्यों गए थे? मदीना की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे क्यों रखी थी? ताकि दीन तुझ तक और मुझ तक पहुंच जाए। क्या हमने उस दीन का सही तरह हक अदा किया? बिल्कुल इसी तरह। और सन 1947 के अंदर अगस्त के महीने में गदर लग गया, शोहदा ने कुर्बानियां दे दी, 20 लाख अफराद शहीद हो गए, 10 लाख से जायद जख्मी हुए, 10 लाख से जायद घराने उजड़ गए। बीवियों को पता नहीं खामिन कहाँ है, बच्चों को पता नहीं माँ बाप कहाँ है। यह कुर्बानियां देने के बाद वतन अजीज आपको और मुझे मिला, लेकिन आज अगर मैं और आप इस वतन के बनाने का बुनियादी मकसद ही समझ न सके तो कल क़यामत वाले दिन क्या वो शोहदा आपका और मेरा गिरबान पकड़ के नहीं पूछेंगे, अरे हम तो ये वतन तुमको देने के लिए अपनी कुर्बानियां दे चुके, तुम बताओ तुमने इस वतन की कदर क्या करके दिखाई है? क्या यहाँ चोर को सजा देने का वैसा निज़ाम है? क्या यहाँ पे रिश्वत को ख़त्म करने का वैसा निज़ाम है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी? क्या यहाँ पे करप्शन ख़त्म करने का निज़ाम वो है? क्या यहाँ पे ईमानदारी वैसी है जैसी कि हमें शरीयत चाहती? अगर नहीं है तो मेरे दोस्तों ये 14 अगस्त का हम आवाज़ लगा सकते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं है। ये करना तो हुकूमतों ने है ना। अल्लाह ताला उनको ये काम समझा दे कि वतन किस मकसद के लिए बना और शुहदा ने कुर्बानियाँ कैसे दी हैं। लेकिन यहाँ तो अजीब मामला है, हर बंदा अपनी ज़ात पे जब बनती है तो कुरान पाक के अल्फाज का इस्तेमाल भी गलत कर शुरू कर देते हैं। कभी आज़ादी के मामले में, कभी जिहाद के मामले में। भाई जिहाद बहुत बड़ी चीज़ है, जिहाद का लफ्ज़ मेरे अल्लाह ने किसी और मकसद के लिए दिया है, मेरे अल्लाह ने जिहाद बनाया किसी और मकसद के लिए है। आपने जिहाद करना है तो जाओ कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से करो, आप जनाबे वाला जिहाद करना है तो जाओ फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ के अंदर खड़े हो। अपने सियासी मकासद के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की शरीयत कतन भी इजाज़त नहीं देती। खुदारा वतन अजीज़ के ऊपर पहले बहुत सारे हालात आ चुके हैं, कुरान पाक की इस्तिलाहात को गलत इस्तेमाल न किया जाए। बहरहाल आज के दिन हमें यह अज़्म करना चाहिए, अल्लाह और कुछ नहीं कर सकते तो इस माह के अंदर, इस महीने के अंदर, इन दिनों के अंदर अपने हाथ उठा के तेरी दरबार में दुआ ज़रूर करेंगे। मेरे मौला इस वतन अजीज़ की बुनियाद में जितने शोहदा ने कुर्बानियाँ दी है, मेरे अल्लाह तू तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमा लेना। अल्लाह जिस मकसद के लिए ये कुर्बानियाँ दी गई, मेरे मौला इस वतन को उन मकासद पर पूरा उतार देना। अल्लाह इस मेरे वतन की हिफाजत फरमाना। अल्लाह इस मेरे वतन की बुनियादों को खोखला करने वालों को इबरत का निशान दुनिया वालों को बना के दिखा देना। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।